कहने वाले हैं, ना कोई हम ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, ना कोई संकेत और संदेश की बात कर रहे हैं। आप जिस तक भी ये रीडिंग पहुंचेगी उनको बाबा ने क्या कहना है वो इस रीडिंग के माध्यम से जरूर कहने वाले हैं। कुछ ऐसा ही भाव है कि बहुत सारी चीजें हैं जो व्यूअर्स तक ये रीडिंग पहुंचने वाली है, उनके मन में बहुत सारी शफलिंग चल रही है विचारों की। तो बाबा आपको उन चीजों के लिए क्या संदेश और संकेत या कोई सलाह दे रहे हैं, कोई गाइडेंस दे रहे हैं, तो ऐसा ही भाव है आज मन में। देखते हैं बाबा क्या बताते हैं। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। बाबा हमारे स्पिरिचुअल फैमिली के लिए क्या संदेश, क्या गाइडेंस है आपकी, क्या चल रहा है उनके जीवन में जो आप उनको आज ब्लेसिंग दे रहे हैं, संकेत और संदेश दे रहे हैं, कोई गाइडेंस देनी है बाबा आपने। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। बहुत ज़्यादा हैवी सा लग रहा था तो नीचे टॉवर भी आ गया है, देखिए बॉटम ऑफ द डेक टॉवर आया है। तो देखते हैं क्या। जी हाँ, देख लीजिए आपके जीवन में क्या चल रहा है। बाबा तो अपनी ब्लेसिंग देते ही हैं। आज कोई एक थॉट नहीं था मेरे मन में बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके मन में, आपके जीवन में। जी हाँ, आपके ओवर थिंकिंग। मैंने कहा कि आज ऐसा ही बाबा संदेश और संकेत दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जीवन में। तो वही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। टॉवर मूवमेंट, आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। द मून की एनर्जी बनी हुई है। जितना आगे बढ़े हैं उतना ही चीज़ों ने पीछे खींचा है आपको, चाहे वो आपके अपने थे, चाहे वो काम था, चाहे वो बैड एनर्जीज थी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। कोई बैड एनर्जी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हमारे जीवन में कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ हमारी अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी ही बनाई हुई एनर्जीज होती हैं जो इनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ दूसरों का प्रभाव भी होता है। ये सब आपने अपने अपने सिनेरियो से देखना है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। बाबा ने तो संकेत दे दिए हैं आपको कि आप जिस चीज के लिए ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं। देखिए इतनी बाबा ने आज पहले ही संकेत दिए हैं कि मतलब आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मल्टीपल चीजों में परेशान है, कोई एक नहीं। क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या होती है, एक चीज के लिए सोचा, फिर दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए, मतलब दिमाग को फ्रेश नहीं रखना। दिमाग में परेशानियां चली जा रही हैं। वही स्थिति आपकी बनी हुई है। और बाबा आपको क्या कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग है। और कुछ के जीवन में तो ऐसा भी है कि इतनी बड़ी कोई परेशानी नहीं है, तब भी आपने ओवर थिंकिंग को गले लगाया हुआ है, तब भी आपने सोच कर मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी उन परेशानियों को अपने जीवन में। तो आपको ये नहीं करना है, आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, और करना क्या है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना है, एक्शन लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। हनुमत बाबा आपको बता रहे हैं कि जो भी स्थितियां बनी हुई हैं उन स्थितियों से बाहर आने का रास्ता आपके पास है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा चीजों को गलत वे से सोच रहे हैं। जो चीजें हो भी नहीं रही हैं, जो चीजें होनी भी नहीं है, उनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीजों को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं कि वो सच्ची में प्रेजेंट में आपके सामने आ जाएंगी। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप माइंड में कभी भी ओवर थिंकिंग को इतना हैवी मत कीजिए कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन बन जाए, वही सत्यता बन जाए और ईश्वर आपको वही दे दे। आपको वो नहीं करना है। आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर आना है। प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए, ताकि आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए, दूसरों के कंट्रोल में नहीं। दूसरे आपके जीवन को चाबी की तरह नहीं चलाएंगे। आपको अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। आपने बहुत चोट खाई है, आपने बहुत चीजें में सही हैं, आपने बहुत ज्यादा दिया है अपने जीवन में, बहुत सारी चीजें आपने ऐसी करी हैं जो कि शायद कोई करता भी नहीं किसी के लिए, चाहे वो आपके लव वंस हैं, आपके घर के लोग हैं, आपका परिवार है, कुछ भी है। देखिए परिवार, सब चीजें हमारी यहाँ धरती पर आकर बनती हैं, लेकिन सबसे पहले हम खुद को लेकर ऊपर से आते हैं, खुद की सोल को लेकर आते हैं। अगर हमारी सोल को कोई हर्ट करे जा रहा है, चाहे वो कितना भी अपना है, तो वो आपका अपना नहीं है। और हम गॉड ये भी नहीं कह रहे कि आप उससे चले जाएं छोड़कर, नहीं। आपको अपनी ऊर्जा को कन्वर्ट करना है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। यहाँ पर आपको ये नहीं कहा जा रहा कि छोड़ देनी है चीजें, छोड़ देनी है दिमाग से,
निकाल देनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, और क्या करना है, अपने लिए जीना है, अपनी खुशी के लिए देखना है। अगर आपके साथ गलत होता आ रहा है तो आप उसको अगर वहां पर भी अपना प्रेम दे जा रहे हैं, वहां पर भी आप सहते जा रहे हैं, तो वही चीजें यहाँ पर निकल कर आई हैं। यही कर रहे हैं आप अभी तक। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, इस ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आएंगे, जिंदगी को जीना नहीं सीखेंगे, जो ईश्वर दे रहे हैं, जो ईश्वर, देखिए जब हम किसी के अच्छे की वैल्यू नहीं करते तो फिर हमारी कहाँ वैल्यू होगी। जहां से तो आपको मिले वहां वैल्यू नहीं करते, जहां नहीं मिल रहा वहां वैल्यू करते हैं। तो आपके साथ ऐसी ही चीजें हो रही हैं, आपके साथ यही घटित हो रहा है, और आपको बताया जा रहा है इन बंधनों से आजाद होकर ये अपने दिमाग को, अपनी सोच को और खुले होकर जिए। खुद के दिमाग को इतना पॉजिटिव कर दीजिए कि आपको किसी की नेगेटिविटी एंटर ही ना कर पाए आपकी लाइफ में। आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट्स उठानी है। शॉर्ट्स क्या उठानी है, अपने लिए स्टैंड लेना है। शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, शॉर्ट आपको ही उठानी पड़ेगी, एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, बहुत ज्यादा आप दिल से दुखी हो रहे हैं, और एक बंधनों में बंधे हुए हैं आप। आपको बाबा संकेत दे रहे हैं, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपके मन के विचारों को इस रीडिंग के माध्यम से बता रहे हैं कि जो आप सोच सोच के आपने अपनी लाइफ को इतना परेशान किया हुआ है, अपनी आत्मा को कष्ट दिया हुआ है, उससे बाहर आ जाइए। टॉवर मूवमेंट आया हुआ है लाइफ में, बिग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। अब आप अगर नहीं कर रहे थे तो ईश्वर करवा रहे हैं। आपने स्टैंड नहीं लिया अपने लिए, लेकिन आपकी स्थितियां ऐसी बनी हो सकती हैं कि आपको फोर्स किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि स्टैंड लेना है अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, और अपने सोल की सेटिस्फेक्शन के लिए। कहाँ आपकी सोल सेटिस्फाइड फील कर रही है, प्रेम फील कर रही है, कहाँ आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, वो चीजें आपको करनी है। आपको बहुत बहुत बड़ी गाइडेंस है। आज ऐसा ही भाव था, बाबा ने बता दिया है कि हाँ बिल्कुल अभी भी मेरा हेड हैवी हो रहा है, क्योंकि हैवी एनर्जी जिन तक पहुंचेगी उनकी स्थिति यही है कि उन्होंने खुद को ही इतना परेशान कर रखा है, चाहे चीजें हैं भी नहीं। अगर आप किसी को प्रेम देते हैं, आप किसी लिए एफर्ट्स करते हैं, तो आपको डर किस बात का है? आपने क्यों डरना है? डरेंगे तो वो लोग ना जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, वो करें भय कि अगर आप उनकी लाइफ से दूर होंगे तो उनको वो सुख प्राप्त नहीं होंगे जो आपके माध्यम से मिल रहे थे। आप क्यों चिंतित हैं? आपने तो किया है, सारी लाइफ अभी तक आप करते आए हैं, और अभी तक भी आप इमोशनल चीजों को डील कर रहे हैं, सबके इमोशंस की वैल्यू कर रहे हैं, और खुद को ये कर रहे हैं आप। तो आपको यही बताया जा रहा है, आपको परिवार नहीं छोड़ देना है, आपको अपने दोस्त, आपके जिनके साथ भी आप ये एनर्जी शेयर कर रहे हैं, उनको छोड़ नहीं देना है। सिर्फ अपने माइंड से वो चीजें निकाल देनी है कि मैं ही हूं, बस मैं ही इनके लिए करूंगा। क्यों? वो भी तो आए हैं, वो खुद के लिए भी कर सकते हैं। उनको भी अपनी जीवन को चलाने के लिए भेजा गया है धरती पर। आप ही नहीं है जो उनका जीवन चलाएंगे सारी जिंदगी। खुद के लिए करना है, खुद के लिए स्टैंड लेने का समय आ गया है। अगर आप नहीं भी ले रहे हैं ना अभी तक, तो ये टॉवर मूवमेंट आपको ऐसा, आपको पता है यूनिवर्स का, जो टैरो देखते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो आध्यात्मिक तो समझते हैं, तो ईश्वर ने जब अपना कार्य करना है कर ही देना है। आप नहीं करेंगे तो वो करेंगे। आप स्टैंड नहीं लेंगे खुद के लिए, खुद की आत्मा के लिए, खुद की सोल के लिए, तो वो लेंगे। तो फिर आपको ये रीडिंग बता रही है कि अगर नहीं ले रहे हैं तो कृपा कीजिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी आत्मा के लिए इतनी चोट मत पहुंचाइए उसको हील कीजिए, उसको संतुष्टि दीजिए, पीस ऑफ माइंड में रहिए, अपने माइंड को पीस में रखिए। कहीं अगर आपके आसपास ऊर्जाएं नेगेटिविटी भरी हुई है, तो आप कहीं दूर जाकर कहीं पीस में अपनी पॉजिटिविटी को पाइए। मंदिर में जाइए, चैंटिंग कीजिए, पार्क में जाइए, जहां पर भी देखिए आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, वहां जाकर उस पीस को प्राप्त कीजिए, नेगेटिविटी से दूर हो जाइए। और अगर किसी को लगता है, अगर किसी को ये लग रहा है कि उसकी लाइफ में नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस है, कोई बाहरी चीजें उनको कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो फिर आप अपनी गाइडेंस लीजिए कहीं से, अपने लिए जानिए कहीं से, अपनी रीडिंग लीजिए कहीं से, प्राप्त कीजिए ज्ञान अपने जीवन के लिए कि आपके जीवन में कहीं बाहरी ऊर्जाओं का प्रभाव तो नहीं है, कोई बाहरी चीजें तो नहीं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ना इमोशनल चीजें खराब दिख रही हैं, बहुत ज्यादा हर्ट दिख रहा है, बहुत ज्यादा दुख दिख रहा है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना हर चीज का लॉस दिख रहा है। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है अलग से, तो आप उसके लिए गाइडेंस लीजिए और उससे बाहर आने का प्रयास कीजिए। नेगेटिविटी से बाहर आना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें आपकी ना इमोशनल
कहते हैं ना हर्ट, दुख, तकलीफ, जब हमारा हृदय ही दुखी है तो हम क्या ही कर लेंगे जीवन में। हम हमारे आसपास चाहे जितनी मर्जी धन दौलत हो, हमारे आसपास जितना मर्जी सुख हो, हमें वो फील ही नहीं होगा। ये आप अच्छे से जानते हैं, कभी फील नहीं होगा अगर आपके पास दुख तकलीफ है। आपको बाबा की बहुत बड़ी गाइडेंस है कि आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। ये स्टैंड आपको लेना ही पड़ेगा। आपके जीवन में आपको दिशाएं बताई जा रही हैं, आपको ईश्वर अंदर से आपको बता रहे हैं कि बस अब और नहीं, अब अपने लिए शुरुआत कीजिए। तो जी हाँ, शुरुआत आपकी हो रही है, स्टैंड आपको लेना है। और अगर आप लेना शुरू कर चुके हैं तब भी डाउट में थे, तो ये रीडिंग आपका डाउट क्लियर कर रही है कि जी हाँ, आप सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। आपको यही करने के लिए कहा जा रहा था। देख लेते हैं कुछ और गाइडेंस आ रही है आपके लिए। अनदर कार्ड से देखते हैं, आज एंजल से, यूनिवर्स से आपके लिए लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो वो डाउट क्या है, कोई क्वेश्चन है आपका तो मन में रख लीजिएगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताने वाले हैं, आपके पूर्वज आपको क्या कहने वाले हैं। देख लीजिए, एक ही कार्ड देखिए, नो और यस। इस देख लीजिए, जो आपके प्रश्नों के उत्तर थे ना, आपके एंसेस्टर्स ने आपको बता दिया। अगर आप नहीं बढ़ना चाहते थे ना, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें बढ़ना है आगे, तुम्हें छोड़नी है वो चीजें। और जो पूछ रहे हैं कि यस ईश्वर, हमें बाबा, हमें इस तरफ बढ़ना है, जो ईश्वर से पूछ रहे हैं कि हमें यही दिशा में बढ़ना है, हमारी दिशा ठीक है, तो आपके लिए यस है। देखिए ईश्वर की, यूनिवर्स की, देखिए नो और यस दोनों ही दिए हैं। अपने अपने क्वेश्चंस, अपने अपने भाव देख लीजिएगा, जरूर कनेक्ट कीजिएगा एनर्जी के साथ। आपको नो और यस दोनों दिया गया है। नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़ना है, बढ़ना है तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है और अपने जीवन को प्रेम में बनाना है, खुद बनाना है, दूसरों ने नहीं बनाना है। जब तक आप खुद अपने जीवन से प्रेम नहीं करते, कोई भी नहीं करेगा। तो इस एनर्जी को अपने लिए क्लेम कर लीजिए, ईश्वर के वरदान को अपने लिए क्लेम कर लीजिए, अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग को अपने लिए क्लेम कर लीजिए कि आपको गलत मार्ग पर जाने के लिए रोक रहे हैं। वो बता रहे हैं आपको कि जिस एनर्जी ने आपको अब तक हर्ट किया है, जिस एनर्जी ने आपको कुछ नहीं दिया, उनकी तरफ आपको नहीं बढ़ना है। और जिस तरफ आपको नया बदलाव दिया जा रहा है, नई दिशा दी जा रही है, उसी तरफ आपको आगे बढ़ना है। इसको भी समझना है आपको, ईश्वर ने किस चीज के लिए ना की है और किस चीज के लिए हाँ की है। स्वॉर्ड उठाने के लिए हाँ की है, खुद के लिए एक्शन लेने के लिए यस की है, और नेगेटिविटी में रहने के लिए नो की है कि नहीं रहना है उसमें। बहुत प्यारी और बहुत क्लियर कट आपको ईश्वर ने यहाँ पर संकेत और संदेश बाबा ने दे दिए हैं। अपने जीवन में करिए बदलाव, सुख को प्राप्त कीजिए, प्रेम को प्राप्त कीजिए, अपने लिए जीना सीखिए। और रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम हनुमन्ते नमः।